आज का दिन बहुत खास है और आज हम जिस व्यक्तित्व के बारे में बात करने वाले हैं वो कोई साधारण नहीं बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के त्रिदेव यानी उनमें से एक लाला लाजपत राय जी के बारे में। यानी बात करें तो त्रिदेव में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल प्रमुख स्तंभ थे। उन्हीं में से एक लाला लाजपत राय जी के बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले आज उनकी जयंती पे उनको श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। यदि बात करें तो यह केवल एक क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि राष्ट्रवादी चिंतक, समाज सुधारक, लेखक और शिक्षाविद थे। यदि बात करें तो इनका जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के मोगा जिले में हुआ। यदि इनकी मृत्यु की बात करें तो 17 नवंबर 1928 को हुई। यह एक केवल संघर्ष के ही प्रतीक नहीं थे बल्कि इनकी लेखनी के माध्यम से ब्रिटिश नीतियों का इन्होंने तीखा विरोध किया। यदि बात करें इनकी प्रमुख पुस्तकें तो अनहैप्पी इन इंडिया, द स्टोरी ऑफ डेपुटेशन, यदि बात करें तो यंग इंडिया तो अपने आप में खास हो जाता है। और इन्होंने शैक्षिक योगदान बहुत सारे दिए, जैसा कि डीएवी का आंदोलन में इन्होंने योगदान दिया। साथ ही साथ यदि बात करें तो नेशनल कॉलेज लाहौर में की स्थापना किया। साथ ही महिला शिक्षा और सामाजिक सुधार पे हमेशा बल दिया। इन्होंने ये कहा, इनका एक प्रमुख कोट था, मेरी शरीर पर पड़ी लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील बनेगी। आपको याद होगा साइमन कमीशन जब 1927 में आया तो उसका इन्होंने विरोध किया। विरोध इसलिए किया क्योंकि उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, 7 सदस्य थे, सातों अंग्रेज थे। तो ये भारतीय राजनीति के लिए गरिमा और प्रतिनिधित्व के विरुद्ध था, भारत की आत्मा पे कुठाराघात था, जिसका इन्होंने पुरजोर विरोध किया। और उसी में जब इनके सिर पे लाठी पड़ी तो इनका निधन हो गया 17 नवंबर 1928 को। और उसी के एक माह के बाद आपको पता होगा सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा 17 दिसंबर 1928 को ही सॉन्डर्स की हत्या को लेके जो इन्होंने प्लान योजना बनाई थी, तो आप ध्यान रखिएगा। फिलहाल उसमें इनको ये नहीं बच गए थे सॉन्डर्स, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, लेकिन योजना पूरी पुख्ता थी, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, और वो फिलहाल वो अलग विषय है, इतिहास का विषय है। आज हम बात कर रहे हैं लाला लाजपत राय जी के जन्म जयंती है। इनका उपनाम, इनको पंजाब केसरी कहा जाता, तो अपने आप में खास हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा। और हम इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम अपने संकल्प, अपने समर्पण और अपने संस्कारों में परिलक्षित हों, इनके जीवन से कुछ सीख सकें जो हमारे जीवन में दिखे, अपने आचरणों में सब आपके परिलक्षित हो, तो ध्यान रखिएगा आप इस चीज़ को।